हाय एवरीवन, दिस इज योर अरुण भैया एंड वेलकम बैक टू करियर मिलाप। यार गाइस देखो, आज हम बात करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स के लेक्चर 3 के बारे में। अच्छा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आई बटन्स में, तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख सकते हो। अब पहले थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा सा आपका लेना चाहूंगा और आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि देखो यार, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मैंने एक इस तरीके से डिजाइन किया ताकि आप लोग ना बिजनेस डेवलपमेंट जो जॉब रोल्स हैं, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, तो आप इस तरह की जॉब्स के लिए अपने आप को खुद से रेडी कर पाओ। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को बनाने का ये भी कारण है क्योंकि मैंने यार ऑल अक्रॉस इंटरनेट देखा और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इंडिया में यार हर साल 56,000 लोग बिजनेस डेवलपमेंट जॉब रोल्स के लिए हायर किए जाते हैं, लेकिन इस पर किसी ने भी एक डिटेल्ड कोर्स या डिटेल्ड करिकुलम नहीं बनाया हुआ है कि इसमें कौन कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। तो कोई बेसिक तो टॉपिक्स पे यार बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अपना कंटेंट बनाया हुआ है, लेकिन एक डिटेल्ड कोर्स कि यार अगर मुझे कोई स्किल सीखनी है, मान लो मुझे लीड जनरेट करना सीखना, तो मैं कहां से सीखूंगा, या मुझे नेगोशिएट करना सीखना है, नेगोशिएशन सीखना, तो मैं कहां से सीखूंगा, या मुझे फनल्स बिल्ड करना सीखना है, मैं कहां से सीखूंगा, राइट। तो ये सारी चीजों के अभाव में, ये आप कह सकते हो इन सारी चीजों के लैक की वजह से बच्चे इन जॉब रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जबकि इंडिया में इस जॉब पर अच्छी खासी हायरिंग हो रही है और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कि कितनी हायरिंग होती है, क्या होती है। तो यार देखो, मैं आप लोगों के इसीलिए बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स यानी बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया हूं। ये पूरा पहली बात आप यहां पर देख रहे होगे, ये पूरा ना प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है, सिर्फ इसमें ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी मिल जाएगी, नहीं, थ्योरी के साथ साथ आपको पूरा प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा कि कंपनी के अंदर अगर एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है तो वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका डे टू डे वर्क क्या होता है और उस काम को वो किस तरीके से करता है, वो सब कुछ आपको इस प्रोग्राम में डिटेल में सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यार अगर आप सीखना चाहते हो और जॉब लेना चाहते हो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए, तो आप पहली बार यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आज बिजनेस डेवलपमेंट पे प्रोग्राम लेके आऊँ, कुछ टाइम बाद मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे या उसके बाद में यूआई यूएक्स डिजाइन पे ऐसे लेके आऊंगा। अच्छा, आप सबके दिमाग में भी चीज जरूर चल रही होगी, यार मैं होता कौन हूँ आपको बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स पढ़ाने वाला है, सिखाने वाला, मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपको मुझ पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्ट रीजन है, राइट। तो देखो यार, मैं सिर्फ आपसे एक बात बोलूंगा, मुझे 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मैंने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2018 से लेकर 25 तक में 7 साल से कंपनीज में काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 2 साल मैंने दूसरी कंपनीज में काम किया और 2020 में मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, करियर मिलाप। ठीक है। अच्छा, जिन 2 साल मैंने दूसरी कंपनीज में काम किया, तो उसमें मेरी जो पहली जॉब मैंने की वो थी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक, मैं 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और उसके बाद मैंने जो जॉब पहले ली वो ली बिजनेस डेवलपमेंट में। तो यार ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, फिर जॉब लेना चाहते हो, ले सकते हो। तो ये प्रोग्राम यार, चाहे आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पास आउट हो जो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और जिसके पास जॉब नहीं है, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो ऑलरेडी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है या बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, को भी प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इसमें ऐसी चीजें सीखोगे जो आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना कभी किसी ने सिखाई है, ना कभी बताई है, ना आप कंपनीज में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये प्रोग्राम लेके आया हूं ताकि आप लोगों को डिटेल में बिजनेस डेवलपमेंट जॉब के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए आपको रेडी कर पाऊं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें यार और क्या है। तो यहां पर आपको एक डेटा दिख रहा है और ये डेटा सिर्फ रैंडम डेटा नहीं है, इस डेटा का एक सबसे बड़ा, आप यहां पर डेटा को ध्यान से देखो, 2022 के डेटा के हिसाब से अगर आप देखो कि 2022 के डेटा के हिसाब से क्या यहां पर मेंशन है कि इंडिया में 30,000 के आसपास जो जॉब्स थी वो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रोल्स के लिए थी। ठीक है, और ये ना 34% इंक्रीज कर रहा है 2024 में, मतलब 2024 में अगर मैं बात करूं, यहां पर 2024 में अगर मैं बात करूं, तो ऑलमोस्ट 40,000 जॉब्स के लिए एवरी सिंगल ईयर, यानी 40,000 बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए एवरी सिंगल ईयर कंपनीज हायर करती है इंडिया में। ठीक है। अच्छा, अगर आपको और डेटा को थोड़ा और डिटेल में देखना, तो आप यहां पर देख सकते हो कि लिंक्डइन इंडिया के हिसाब से, लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से 56,000 जॉब्स, ठीक है, ये देखो 56,000 जॉब्स, बिजनेस डेवलपमेंट जॉब्स इंडिया में लिस्ट की गई हैं। ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं बेस्ड ऑन कि लिंक्डइन पर कंपनीज बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए कितना हायर करती है, यानी हर साल 56,000 जॉब्स को लिस्ट किया जाता है इंडिया में
बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स के लिए। तो इसकी डिमांड बहुत है, लेकिन इस पर कोई एक डिटेल्ड कोर्स नहीं बना है अभी तक। आप YouTube पे जाके चेक कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, आपको एक डिटेल्ड कोर्स नहीं मिलेगा जहां पर आपको सारी टेक्निक सिखाई जाए, सारी चीजें बताई जाए, तो वो चीजें नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आऊं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस कोर्स में मैं प्रैक्टिकल, मैंने बोल तो दिया कि आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, तो लेकिन प्रैक्टिकल कैसे सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यार, प्रैक्टिकल से मेरा सिंपल सा मतलब है कि आपको ना सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी पढ़ा दी यहां पर आपका हो गया, नहीं, थ्योरी मैं यहां पे कराऊंगा और आपको मैं कई सारे डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स या केस स्टडीज, टेम्पलेट्स, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये टास्क मिला है या आपको ये काम मिला है, आपको सीधे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर, यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर जाना, लिंक पर क्लिक करना और उस टास्क को आपको देखने को मिल जाएगा, या वो जो आपको जो भी मैं डॉक्यूमेंट दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो वहां पे क्लिक करोगे, मेरी वेबसाइट पे जाओगे, वहां से आपको सब कुछ डाउनलोड करने को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप प्रिपेयर कर पाओगे। प्लस आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस, जॉब के लिए वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है ऑलरेडी। तो वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा ताकि आपको ये ट्रस्ट हो पाए कि आप भी एक स्टार्टिंग जॉब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रोल पर या एसोसिएट रोल पर ले सकते हो, या आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है सर, हम बिजनेस डेवलपमेंट जॉब के लिए तैयार कर लेंगे, लेकिन सर क्या श्योरिटी, कितनी सैलरी मिलती है, मुझे सैलरी के बारे में बता दो, ठीक है भाई। तो इधर चलते हैं। अब आप यहां पर नोटिस करो कि यहां पर क्लियरली मेंशन है कि देखो यार, ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट सैलरी इन इंडिया, ये 2025 का डेटा है, ठीक है। एम्बिशन बॉक्स ये काफी नोन प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सारी लिस्टेड है। यहाँ पर कई सारे वर्किंग पीपल या वर्किंग प्रोफेशनल लोग आके अपने रिव्यूज देते हैं, ठीक है। देख लो यार, बेस्ड ऑन 24,000 सैलरीज के हिसाब से, मतलब जो 24,000 लोगों ने यहाँ पर अपने डेटा को यहाँ पर रिव्यू किया है, ठीक है, मतलब रिव्यू दिया है कि उनको कितनी सैलरी मिली, तो उसका एवरेज निकाला गया। और आप नोटिस करो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एनुअल सैलरी जो है, एवरेज एनुअल सैलरी है 5.8 लाख। ये क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की एनुअल सैलरी। और अच्छा, ये ना फ्रेशर्स के लिए होती है, ठीक। इसी तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो है, ये भी फ्रेशर्स को इस पोजीशन पे हायर किया जाता है, मतलब फ्रेशर्स को बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पोजीशंस पे और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे हायर किया जाता है, ठीक है। और यहां पर भी आप एवरेज सैलरी, अगर एनुअल सैलरी देख लो तो 4 लाख पर एनम यहाँ पर सैलरी मेंशन है आपको। अब मैं बात करता हूं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की। तो अब यहाँ पे देख लो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर सैलरी अपडेटेड 2025 के हिसाब से जो एवरेज एनुअल सैलरी है वो 7.7 लाख है, ठीक है। तो यार मैं आपको अगर आपको मिनिमम भी बताऊं कि चलो यार 4 लाख रुपए साल की सैलरी, तो भी इन हैंड आपके 35,000, 32,000, 35,000 रुपए हर महीने आपके हाथ में आएगा, ठीक है। तो यार अच्छी जॉब है, प्लस स्कोप बहुत ज्यादा है। लोग मारामारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, खुद को प्रिपेयर करते हैं, जहां पर लिमिटेड वैकेंसीज होती है, वहां पर लाखों लोग एग्जाम देते हैं, ज्यादातर लोगों का नहीं होता। जबकि यार ये एक ऐसी प्राइवेट जॉब है जहां पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, साथ में आप अगर अपने स्किल सीख ली तो इसमें करियर ग्रोथ बहुत है। अच्छा, अब बात अगर मैंने करियर ग्रोथ की है तो इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस डेवलपमेंट, उस पे ऑलरेडी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा, आप वो देख लो। एंड दूसरा मैंने बनाया है लेक्चर नंबर 1, वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या एसोसिएट एग्जीक्यूटिव की क्या होती है, वो सारी चीजें आपको उन 2 लेक्चर्स में देखने को मिल जाएंगी, जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 की, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी कि आपको प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे। आपको प्रोजेक्ट्स बना के आप कहोगे मैंने प्रोजेक्ट सही बनाया, गलत बनाया, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स आप मेरी वेबसाइट पे आके अपलोड कर देना। वहां से जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे अपलोड करोगे, हमारी टीम आपके प्रोजेक्ट्स को असेस करेगी और बेस्ड ऑन दैट आपको आगे रिव्यूज देगी। तो देखो यार, आज हम लेक्चर 3 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। यार लेक्चर 3 में आप अगर यहाँ पर नोटिस करो, बहुत सिंपल है कि बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स। अच्छा, मैंने इन दोनों चीजों के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है पिछली स्लाइड में कि व्हाट इज बिजनेस डेवलपमेंट, क्या होता है। देखो यार, हालांकि इस पे मेरा पूरा लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बट स्टिल अगर आप लोग नए हो तो उसके लिए मैं 2 सेकंड आपको रिवाइज करा देता हूँ कि यार बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि यार देखो, हर कंपनी में आज के टाइम पर, चाहे कोई कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे कोई कंपनी एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे कोई कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में हो, चाहे कोई कंपनी फाइनेंस सेक्टर में हो, या कोई बैंकिंग सेक्टर में हो, आज के टाइम पर जितनी भी कंपनीज ऑल अक्रॉस इंडिया काम कर रही है ना, उन्हें बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को या एसोसिएट्स को हायर करना पड़ रहा है ताकि ये लोग इस कंपनी को ग्रो करने में मदद कर पाए, ठीक है। अब कंपनी की ग्रोथ कैसे डिसाइड होती है यार? कंपनी की ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को कस्टमर्स ला के दे पाए, ज्यादा से ज्यादा कंपनी को ऐसे रिसोर्सेज ला पाए, पार्टनरशिप्स कर पाए, ऐसे बजट एलोकेट कर पाए, ऐसी स्ट्रेटेजीज बना पाए ताकि कंपनी की ग्रोथ हो पाए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। तो ये काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स का, एसोसिएट्स का या एग्जीक्यूटिव्स का।
अच्छा, इस पे रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकम अ बीडी, देखो यार आज के टाइम पर ना अगर आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन अपना बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, या फिर अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर लूँ, एमए किया हो, एमबीए किया हो, एमसीए किया हो, मतलब कुछ भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हो या इवन एमटेक भी किया हो, तो भी आप बिजनेस डेवलपमेंट जॉब ले सकते हो, इस बशर्ते आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने बोला भैया चलो ठीक है स्किल्स होनी चाहिए, मैं समझ गया, लेकिन स्किल्स डेवलप आप करा दोगे ये भी मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि मुझे जॉब मिलेगी? तो देखो गारंटी यार किसी चीज की नहीं है, बट हाँ इस चीज की श्योरिटी यार, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में टाई अप किया और आज भी मैं उनकी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। अब मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो कानपुर यूनिवर्सिटी के मैं एमबीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या जो जब जस्ट पास आउट से उनको मैंने ट्रेन करना शुरू किया, और कुछ लोगों के पास जॉब्स हैं, कुछ लोगों के पास अभी भी मैं इंटरव्यूज के लिए उन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा, अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो उस बेसिस पे मैं आपको कुछ अपने टेस्टिमोनियल्स दिखा दूंगा, जाके वो मेरी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्किल्स आपको आनी चाहिए, और करियर ग्रोथ क्या है यार, वो 2 वीडियोस मैंने जो बताया वो दोनों देखोगे तो उसमें आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस डेवलपमेंट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो देखो यार, एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का अगर कोई कंपनी हायर करती है ना, तो उसका एक सिंपल सा काम होता है कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लेके आना। अब बिजनेस कैसे लाना, ऐसे नहीं कि कॉल करके हाँ सर हमें आपका बिजनेस चाहिए या हमें आपके लिए काम करना है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बिजनेस का बहुत सिंपल सा मतलब होता है यार, आपको राइट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है कि यार मुझे अपनी कंपनी का, अगर मेरा कुछ एक प्रोडक्ट है तो मेरा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल किया जा सकता है, कौन कौन सी टाइप की ऑडियंसेस को सेल किया जा सकता है, मतलब मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन है, मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होंगे। अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं तो सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। अब मैं छोटे से एग्जांपल ले लेता हूं। देखो यार, जब जोमेटो बनी होगी ना, तो जोमेटो के लिए सबसे पहला उसका कस्टमर सेगमेंट पता कौन रहा होगा? वर्किंग पीपल, जो एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाके काम करते हैं। तो देखो उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक काम किया, फिर आते हैं, सुबह जाते हैं, तो कम्यूट में, ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, तो वो खुद का खाना नहीं बना पाते। तो इसलिए ना जोमेटो उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जाके वो फूड ऑर्डर कर पाए, और उसी को ध्यान में रखकर जोमेटो को बनाया गया होगा। मैं बता रहा हूं, तो वो एक हो गई क्या, उसकी एक ऑडियंस, यानी वर्किंग पीपल के लिए प्लेटफॉर्म बना। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो सोचो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कभी कैंटीन या सोचो उनकी मेस में अच्छा खाना नहीं बना, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कैंटीन जाना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है, बाहर जाके खाना पड़ता है, तो उनके लिए भी जोमेटो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट हाँ, उनका प्राइस ना, जोमेटो के जो ईटरीज है या रेस्टोरेंट्स, उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, बट एक टारगेट ऑडियंस उनकी वो भी, एक सेगमेंटेशन उनका वो भी है। तो आप सोचो अगर मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता और जो जोमेटो के लिए काम कर रहा होता, तो मैं क्या अपॉर्चुनिटीज देखता? मैं देखता कि मैं अपनी जोमेटो कंपनी का कैसे बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, उनके लिए राइट ऑडियंसेस को ढूंढ के, जैसे वर्किंग पीपल, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, या जैसे जो वो लोग भी हो जाएंगे जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी दूसरे शहर में रुक के। देखो यार, एक तीसरी तरह की ऑडियंस हो गई, पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स हो गए, या फिर वो आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कैट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो एक तीसरी ऑडियंस निकल के आई। तो मैं इस तरह की ऑडियंस को टारगेट करके उनके ऊपर एड्स चलाता ताकि वो लोग भी मेरे ऐप पर आए और फूड ऑर्डर करें, ठीक है। तो आप समझो कि एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम क्या, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना, उन अपॉर्चुनिटीज के साथ बैठ के बात करना। देखो ये तो गया D2C, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो B2B होती है। जैसे मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं जाता हूँ दूसरे कॉलेजेस में, और कॉलेज में जाके मैं उनके जो प्लेसमेंट हेड्स हैं या उनके जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बैठ के मैं बात करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि मैं आपके स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ फॉर बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स, क्योंकि आपके यहाँ कोई ऐसी चीज है नहीं, आप लोग के यहाँ कोई बिजनेस डेवलपमेंट जॉब रोल के लिए किसी को प्रिपेयर नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ, या आपके जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्रेन करना चाहते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, उनके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। तो ये काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का। फिर बेस्ड ऑन दैट, जितने लोग आपके प्रोडक्ट में, आप या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट शो करते हैं, आपको उनकी लीड जनरेट करनी पड़ती है। लीड्स का सिंपल सा मतलब होता है पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, उसे बोलते हैं लीड, ठीक है। मतलब जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और उन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसमें रुचि दिखाई, उसमें इंटरेस्ट दिखाया। अब इंटरेस्ट ऐसे कोई दिखाता है, मान लो सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मामा अर्थ हो गई, तो मामा अर्थ के फेस वॉश आते हैं, वो कहते हैं एक्ने रिमूव हो सकते हैं उनके फेस वॉश को यूज करने से, राइट। तो एक सिंपल सा तरीका यार, कि अगर मैं एक आर्टिकल लिख दूं, एक डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल बना दूं जहां पे लिख दूं कि टॉप 5 वेज टू रिमूव योर एक्नेज ऑन योर फेस, ऐसे करके उसमें एक डिटेल वो बना दूं और उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पे लगा दूं। जो लोग आएंगे जिनके फेस पे एक्ने है, वो क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इस चीज को डाउनलोड किया, मार्केट में डिमांड कैसी है एक्ने फेस वॉश के लिए। अगर मैं मामा अर्थ से बोलूंगा कि आपको एक एक्ने फेस वॉश बनाना चाहिए, इसकी डिमांड है मार्केट में, तो ये काम है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स का काम होता है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना, लीड जनरेट करना, लीड्स के साथ बात करना, उनको लीड्स मतलब
इंटरेस्टेड कस्टमर्स को एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करना, ये सारा काम होता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स का, मैनेजर्स का या एग्जीक्यूटिव्स का। तो यहीं पे लिखा है कि फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज हो गया, रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी पड़ती है। अब मैं आपको ये अभी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बिल्ड पार्टनरशिप्स, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, यानी टारगेट ऑडियंस में बोल रहा हूं उन लोगों को जिनको आप सर्व करना चाहते हो, यानी जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। देखो यार, इंडिया में ना हर कोई सोचता है कि बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स रोल, ये ऐसी जॉब्स है ना जो जहां पे सेल्स करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जॉब्स ऐसी जॉब्स है जहां पर आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। देखो यार, आज के टाइम पे ना अगर मार्केट में आपको या आपकी कंपनी को वैल्यू बनानी है और आपको एक अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये नहीं कहना कि यार ठीक है, हमने ना आपको ये प्रोडक्ट ले लो हमसे हमारा। लोग यही गलती करते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं। प्रोडक्ट सेल मत करो, उसका आउटकम बताओ कि यार ये प्रोडक्ट आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बिकॉज these roles are here in the industry to solve the problems of people, not to sell the products or services. अगर हम प्रोडक्ट को सेल करने पहुंच जाएंगे, सर्विसेज सेल करने पहुंच जाएंगे, तो लोग नहीं परचेज करते। उन्हें पता है कुछ बेचने आया है। आप बेचने नहीं जा रहा, आप उसकी प्रॉब्लम बताओ कि देखो तुम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। अच्छा, ये सोल्यूशन इस कॉस्ट पर है, क्या तुम ये चाहते हो कि इसकी कॉस्ट और कम हो सकती है, या तुम कितना पे करना चाहते हो। मैं अभी इस प्रोग्राम में डिटेल में ना सब कुछ आपको सिखाऊंगा कि मार्केट कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, वो कितना पे कर सकते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। कस्टमर रिसर्च क्या होती है, अपने कस्टमर को कैसे जानना चाहिए कि कस्टमर किस समय उठता है, किस समय खाता पीता है, क्या देखता है, किन प्लेटफॉर्म से अपना टाइम स्पेंड करता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप किन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, किस टाइम पर अवेलेबल है, जीमेल पे अपना ईमेल्स चेक करता है कि नहीं करता। ये सारी चीजें आपको अपने कस्टमर के बारे में पता होनी चाहिए। यही काम है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का। और ये कैसे होगा, इस पूरे कोर्स में हम ये सारी चीजें काफी डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको फिर उसके बेसिस पे जब आपको ये सब पता चल जाएगा, मेरा कस्टमर कौन है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या कर रहा है, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बनानी। अब देखो यार, बिजनेस कई तरह के होते हैं, B2C, B2B, B2B2C, ठीक है, D2C। तो ऐसे कई सारे तरीके के बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। तो यार उस टाइप के बिजनेस को आपको देखना होता है और उन्हीं टाइप के बिजनेस को देख के आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट स्ट्रैटेजीज आप करते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हो, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मतलब ग्रो होता है उनका। जैसे आप क्वार्टरली गोल सेटअप करते हो, हाफ ईयरली गोल सेटअप करते हो कि हर 3-3 महीने में क्या गोल्स अचीव करेंगे हम, या अगले 6 महीने में हमारा क्या गोल है, कैसे अचीव करेंगे, या 1 साल में हम क्या अचीव करने वाले हैं, आप वो पूरे बताते हो। जैसे मैं हूं तो मैं बताता हूँ कि यार मैं इस महीने ना अगले नए 4 कॉलेजेस के साथ टाई अप्स करूंगा, इस महीने में अगले 4 नए कॉलेजेस के साथ टाई अप्स करूंगा, इसके बाद में अगले नए 4 कॉलेज का टाई अप करूंगा। यानी मैं 6 महीने का अगर मैंने टारगेट लिया तो मुझे 24 से 30 नए कॉलेजेस के साथ टाई अप्स करना है, ठीक है। तो ये मेरा गोल हो गया। अच्छा, इस एक कॉलेज से मुझे इतना रेवेन्यू मिलेगा, दूसरे कॉलेज से इतना मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ से इतना रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा। तो मैं अपनी कंपनी में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट भी काम कर रहा हूं, समझ गए। हालांकि ठीक है, मेरी कंपनी बात ठीक है, मेरा स्टार्टअप है, बट मुद्दा ये है कि यार हमें ये समझना है कि बिजनेस डेवलपमेंट में देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये मतलब एक ऐसा रोल है ना जिसके बारे में आपको समझ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं ग्रो होगा तो आप कितनी मेहनत कर लो, चाहे स्टार्टअप बनाना हो, चाहे किसी कंपनी में काम करना हो, अगर कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस सेल नहीं होगा तो कंपनी कभी बढ़ेगी नहीं। तो आपका कंपनी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंपनीज में, अच्छा लोगों को लगता है यार AI आ गया हमारी जॉब तो नहीं चली जाएगी। भाई मैं एक चीज की गारंटी लेता हूँ, कुछ रोल्स ऐसे हैं ना जिनकी जॉब नहीं जाने वाली, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स और सेल्स रोल्स। इसका मैं कारण बताता हूं। यार मुझे अगर आप कॉल पे बात करो ना, मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं रोबोटिक वॉइस से बात कर रहा हूं या ह्यूमन वॉइस के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसके पैटर्न पे बात करने के हिसाब से मैं समझ जाऊंगा कि मैं मशीन से बात हो रही है मेरी या मेरी एक्चुअल इंसान से बात हो रही है। क्योंकि एक्चुअल इंसान क्या होता है ना, कभी कभी फंबल करता है, कभी कभी सांस लेता है, मतलब फोन पे डीप ब्रीथ हो जाएगी, एकदम गहरी सांस ले लेगा, या कुछ ऐसा करेगा जिससे पता चला कि ह्यूमन है यार, कुछ इमोशंस वो करेगा। अगर मैंने कुछ बोला कि यार मुझे तो प्रोडक्ट नहीं लेना, तो बोलेगा अरे सर प्रोडक्ट अच्छा। अब तो अरे सर बोलना अपने आप में एक चीज हो गई जो मशीन नहीं कर पा रही थी, अरे सर कैसे, बात समझ लो। तो कहने का मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कुछ ऐसे रोल्स हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसका एक सिंपल सा कारण है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन कनेक्शन होना जरूरी है। ये रोल्स ऐसे जहां पर एम्पैथी का होना जरूरी है। एम्पैथी मतलब जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझते हो उसके शूज में जाकर, मतलब यू पुट योरसेल्फ इनटू शूज ऑफ योर कस्टमर्स। आप देखते हो कि अगर मेरा यार, मैंने एक चीज नोटिस की थी, मैंने इस कंपनी की शुरुआत इसीलिए की ना, तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर ना क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं है। मतलब यार वहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाई जाती, वहां पर कंपनीज नहीं आती बहुत ज्यादा हायर करने की, तो वहां के बच्चे तैयारी क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल तक तैयारी करते हैं, और सीट्स इतनी कम है ना यार कि सबका नहीं हो सकता, ये बात फैक्ट है। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज है, लोगों को ये समझने की बाद में जरूरत पड़ती है और होनी चाहिए, ठीक है।
तो इस वजह से मैंने कंपनी स्टार्ट की। तो मुझे फील हुआ कि यार क्यों नहीं तैयारी कर पा रही, क्या कंपनीज नहीं आ रही है, या बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, या प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है कंपनीज आ रही, स्किल्स नहीं सेटअप कर पा रहे हैं, अपनी स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। और उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स हैं टियर 2 टियर 3, दैट्स व्हाई स्टार्टेड दिस कंपनी करियर विल अप, राइट। तो आपको एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, कि आप उनके साथ बॉन्ड बना पाओ, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप सेटअप कर पाओ, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको इस रोल्स में करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लीड जनरेशन एंड डील क्लोजिंग की, ठीक है। तो आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है, डील्स कैसे क्लोज करनी है, ये भी आना चाहिए। क्योंकि देखो, आप इंटरेस्टेड कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आओगे, वो इंटरेस्ट शो कर देंगे, जैसे मैंने आपको भी एक तरीका बताया, ठीक है, कि मामाअर्थ का एग्जांपल दिया था। तो उस तरीके से लीड जनरेट कर लोगे, इंटरेस्टेड कस्टमर होंगे जो मामाअर्थ के एक्ने फेस वॉश के लिए इंटरेस्ट शो करेंगे, ठीक है। लेकिन उनको आपको एक्चुअल में क्लोज कैसे करना है, मतलब उस डील को कैसे क्लोज करना है कि आपके एक्चुअल मतलब पेइंग कस्टमर बन जाए, वो आपको पे करना स्टार्ट करें, राइट। तो वो सारी चीजें हम इस कोर्स में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम अपने 3rd लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। तो अभी तक आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सबको सब्सक्राइब करो, और इस कोर्स के लिए लेक्चर 2 में जल्दी लेके आ रहा हूँ। आपको होपफुली कल तक लेक्चर 2 भी मिल जाएगा, तो लेक्चर 2 को आप देखो, ठीक है। एंड इसमें हम बात करेंगे की एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, कि एक बिजनेस डेवलपमेंट की एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है किसी कंपनी के अंदर, तो उसमें की एस्पेक्ट्स क्या होने वाली हैं, ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये सब हम लोग काफी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अब आपको तैयार करने के लिए मैं आ गया, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।